इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई होने से 17 लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि जिला प्रशासन 6 मौतें, लेकिन स्थानीय लोग 17 मौतें बता रहे हैं। लेकिन हालात ये हो गए कि अब नलों से टपकने वाले पानी को लेकर लोगों के अंदर डर इतना हो गया है कि लोग पानी का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। यदि किसी के घर के बाहर नल से ये पानी टपके, दिखने में भले ये पानी आपको साफ नज़र आ रहा हो, लेकिन ये पानी क्या वाकई में दूषित है, ये पता तब चल पा रहा है जब नगरीय निकाय की टीमें सैंपल ले रही हैं और उसमें सैंपल में जांच रिपोर्ट में सैंपल जो है फेल बताए जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं भोपाल के एक ऐसे इलाके की जहां पर लोगों के घरों में दूषित पानी कई सालों से पहुंचता रहा, जिस पानी की तस्वीरें देखकर आप भी पानी का इस्तेमाल करना शायद बंद कर दें। उन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे और हम दिखाएंगे कि अब जाकर इंदौर की घटना के बाद आखिर कैसे भोपाल नगर निगम जागा और कैसे अब सप्लाई को रोककर टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। हालांकि टैंकरों से सप्लाई वाला पानी भी इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद एक नहीं तो दूसरे तरीके से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि कई सालों से पुराने पड़े पाइपलाइनों को आखिर बदला क्यों नहीं गया। इतने करोड़ों रुपए की योजनाओं के बाद आखिर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया, ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इंदौर का भागीरथपुरा नहीं, बल्कि भोपाल में भी भागीरथपुरा जैसे कई इलाके हैं जहां पर लोगों के घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। भोपाल के लोग किस तरीके से दूषित पानी पी रहे हैं, इसकी तस्वीरें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हम पहुंचे हैं भोपाल के खानूगांव इलाके में। बड़े तालाब का ये हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि बड़े तालाब का एक हिस्सा है जिस पर खानूगांव बसा हुआ है। लेकिन इस खानूगांव का जो सीवेज का पानी आता है वो निकलकर यहाँ पर आता है और इस चैम्बर के जरिए, ये इन पाइप के जरिए यहाँ से जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। लेकिन इसमें लीकेज इतने थे कि यहाँ से जो पूरा का पूरा सीवेज का पानी है वो बड़े तालाब में जाकर मिलता था और इसकी वजह से बड़े तालाब का पानी दूषित होता है और फिर यही पानी भोपाल की लगभग आधी आबादी को पीने के लिए पहुंचाया जाता है। हालांकि ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, उसके क्या हाल है वो भी हम आपको बताएंगे और कैसे पानी की सप्लाई होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो सीवेज का पानी है, जो पाइपलाइन फूटी थी जहाँ पर लीकेज थे, इसका पानी यहाँ पर बहता था और तालाब में जाकर मिलता था। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये तो अभी थोड़ा सीमेंट लगा दिया गया, क्या हाल थे? यहाँ के हाल ये थे सर कि यहाँ मतलब पूरा यहाँ जहाँ आप खड़े हो यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते थे, ये पूरा पानी भरा रहता था सीवेज का और ये पूरा जाकर जा रहा था तालाब में। देन उसके बाद क्या हुआ कि डिपार्टमेंट आया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं यहाँ से एक ओवरफ्लो लाइन डाल दी जाए। तो वो ओवरफ्लो लाइन डालने के बाद यहाँ की प्रॉब्लम और बढ़ गई है। मतलब पहले तो एक चैम्बर चौक हो रहा था, अभी यहाँ से लेके कम से कम 10 जगह पर जो है वो लीकेज हो रहा है और वो पूरा का पूरा पानी कहीं ना कहीं जो पानी सप्लाई करते थे, जो एक स्रोत था यहाँ का कुआं पानी का सप्लाई का, उसमें भी पानी बैठ गया। ये काम होने के बाद और जो प्रॉब्लम थी वो अपनी जगह रह गई है। अब यहाँ पर जो जनता है वो अपने पानी से जूझ रही है क्योंकि उसको दूषित पानी मिल रहा है और कहीं ना कहीं फेस कर रही है प्रॉब्लम। पहले भी सफ़र कर रहे थे, अब पहले से ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है पूरी जनता को। तो इंदौर में जिस तरीके की घटना घटी उसके बाद प्रशासन चेता जरूर है, लेकिन उसके बाद जो जांच की जा रही है, जो सैंपल रिपोर्ट ली जा रही है, जो मौके पर जाकर मुआयना किया जा रहा है, उनसे जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। एक बड़ी बस्ती, एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, लेकिन उनके घरों तक किस तरीके से पानी पहुँचता है उसकी तस्वीर भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में यदि दूषित पानी की सप्लाई नहीं होती तो शायद पता नहीं चल पाता कि कितने घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, क्योंकि जांच और पड़ताल में जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं उनको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि जिनको देखकर शायद आप पानी पीना तो क्या उसका इस्तेमाल करना भी शायद छोड़ दें। हम इस समय मौजूद हैं जिस इलाके में वहाँ के 2000 परिवारों में जिस कुएं से, जिस पानी के प्लांट से सप्लाई होती है, पीएचई के उस प्लांट की तस्वीरें यदि आप देखेंगे तो आप शायद पानी पीना ही छोड़ देंगे। सबसे पहले मैं इन तस्वीरों में आपको दिखाता हूं जो बड़े तालाब से लगा हुआ हिस्सा है, ये कुआं है। इस कुएं से ही पीएचई की पाइपलाइन डली हुई है और उसी पाइपलाइन से
जो है पूरे खानू गांव के 2000 से ज़्यादा परिवारों के घरों तक पानी पहुंचता है। और इन शायद तस्वीरों में आपको इस कुएं की गंदगी नज़र आ रही होगी। इसको पानी यदि हम कहें तो शायद गलत होगा, क्योंकि ये पानी नहीं है, पूरा का पूरा एक तरीके से जहर है। और इसी से पूरे पानी की सप्लाई इस पूरे बस्ती के अंदर की जाती थी, जहां पर लोग इस पानी को न सिर्फ पीने के इस्तेमाल में बल्कि दूसरे अन्य उपयोग के कार्यों में भी लेते थे। अब इस पानी का सैंपल जब जांचा गया तो पता चला कि पानी पीने लायक नहीं है, और उसके बाद इस पानी को रोक दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर, दादा, ये तो हम पानी देख रहे हैं तो पीने लायक नहीं है। नहीं बचा ना भाई, ये पीने लायक बचा ही नहीं। जो पहले जो इस पानी की कंडीशन थी अब और कुछ कंडीशन है। जब ये सिविल लाइनें नहीं डली थी, जब ये कुआं खुदा गया था, उससे पहले इसके अंदर किसी का 1 रुपया भी गिर जाता था तो आप ऊपर से खड़े होकर देख सकते हो गिरा है। और आज ये कंडीशन है कि उसके अंदर मालूम है कुछ भी चीज़ गिर जाए तो अपन कहीं से कहीं तक नहीं ढूंढ सकते। और इस पानी को लोग पी रहे हैं। और अभी इंदौर में देखो आप कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या करें अब, कितने समस्या करें। अब हमारे ज़हीर भाई हैं, हम उन लोगों से कहते हैं वो ज़हीर भाई अब इस आप भी यहीं रहते हैं क्या? ये जो हम पानी देख रहे हैं ये तो बहुत ही दूषित है सर। वो मजबूरी में पीना पड़ रहा है, इसके अलावा और साधन है नहीं कुछ भी, क्योंकि यही पानी टंकी पे जाता है नगर निगम की और पूरे खानों को सप्लाई होता है। लगभग 99% जनता को यही पानी पीना पड़ता है। अभी हम लोग लगभग लास्ट 15 डेज से जो है सफ़र कर रहे हैं। मेरे घर से खुद 2 लोग एडमिट हुए। लास्ट में जो रिज़ल्ट आया पानी का बताया गया कि पानी आप लोग सही नहीं पी रहे। अब तो पानी का सप्लाई को रोक दिया गया है। सर सप्लाई रोक दिया गया, अब परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी यहाँ पार्षद ने रेहाना सुल्तान यहाँ पर पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 20 से 25 हज़ार की आबादी है। और आधे से ज़्यादा जो खानू गाँव के लोग हैं वो इसी कुएं का पानी पीते हैं। आप कंडीशन देख लीजिए, इससे बेहतर तो ये है कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं, वहाँ पर जाके रहें। क्योंकि अभी इंदौर के बाद मुझे मालूम है 100% भोपाल और खानू गाँव के अंदर ये हादसा होने वाला है। वहाँ पर 17 लोगों के साथ हुआ, यहाँ पर 1700 लोगों के साथ ये हादसा होने वाला है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, क्योंकि आप इसकी पूरी हालत देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी दिखाई देने को तैयार नहीं है, पूरा पानी हरा पड़ चुका है इसका, और यही पानी लोगों को पिलाया। लेकिन अब तो सप्लाई रोक दी गई। अब क्या है, अब ये सरकार का काम है। अब ये सारी सप्लाई रुक गई है तो अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं बताइए आप। पानी कैसे मिलेगा? टैंकर? अब क्या टैंकर का पानी भी जो है ये इसी सप्लाई से जाता है और भर के और वही पानी दिया जाता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उससे बेहतर ये साइड में बड़ा तालाब लगा हुआ है, ये पानी निकाल कर ये पियेंगे। हम आपको बता दें कि इंदौर में निजी बोर और सरकारी बोर पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि माना गया है कि उसका पानी भी पीने योग्य नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बोर के जरिए टैंकरों में जो पानी डाला जा रहा है, उन टैंकरों को टंकियों में पानी डाला जा रहा है और फिर वो घरों में पहुँचाया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी देर से, इतने बड़े घटनाक्रम के बाद इतनी देर से आखिर क्यों जागा गया और अब तक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी की सप्लाई के बाद पूरे प्रदेश के अंदर हड़कंप के हालात हैं। भोपाल नगर निगम ने भी जगह जगह से सैंपल लेना शुरू किया है, लेकिन कई जगह से सैंपल फेल निकल कर आ रहे हैं। और इसी के बाद लोगों में टेंशन इस बात को लेकर बढ़ गया है कि वो अब पानी का इस्तेमाल करें या ना करें। हम पहुँचे हैं भोपाल के खानू गाँव इलाके में, जहाँ पर पानी की सप्लाई होती थी, बड़े तालाब से यहाँ पर पानी की सप्लाई होती थी। जब लेकिन सैंपल का टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो पानी पीने लायक नहीं है, और अब यहाँ पर पानी की सप्लाई रोक दी गई है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ किस तरीके का पानी आता है? बहुत गंदा पानी आता है। भरने के बाद में पूरे जाले जाले पिस जाते हैं। बहुत ही गंदा, इतना कि पीला पर बिल्कुल काला काला सा हो जाता है। तो कहाँ से सप्लाई होती थी, यानी किसका पानी है? बड़े तालाब का, नर्मदा का? वो बड़े तालाब की इधर से। अच्छा, तो वो सीधे आता था, ट्रीटमेंट होकर नहीं आता था? नहीं, सीधा आता है, टंकी भराती है शाम के टाइम। तो कैसा गंदा पानी आता था? हाँ, गंदा पानी। तो आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे? और हाँ, इस्तेमाल कर रहे तो और कहाँ जाए फिर पानी बनने। नहीं तो यानी पानी को उबाल कर करते हैं कि कैसे करते हो आप लोग? नहीं, उबाल के नहीं, हम तो जो कोलार वाली लाइन चलती है वो साफ आती है तो उसका इस्तेमाल करते। इसका तो कपड़े वपड़े धोने। 2 लाइनें डली है क्या? हाँ, 2 लाइन। तो अब आप देखिए, ये मेरे ठीक पीछे टंकी बनी हुई है। इस टंकी की हालत भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस टंकी में जो पानी की सप्लाई होती थी, जिस पाइपलाइन से, उस पानी की सप्लाई को रोक दिया गया है। और अब टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। यानी इस टैंकर से
पानी पहले टंकी में डाला जाता है और उसके बाद इस टंकी का पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे पानी की यहाँ पर सप्लाई होती है। तो यहाँ पर अभी तक कैसे पानी आता था? पानी अब टैंकर से आ रहा है? तो अभी पहले तो साफ था, बहरहाल अभी गंदा पानी आ रहा है 2-3 रोज से। बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं है। तो उसका सैंपल वैम्पल लिया है इन लोगों ने, क्या होता है अभी टैंकर डलना है। और जो पानी आ रहा था पाइपलाइन से, क्या वो बंद कर दिया? हाँ, वो बंद कर दिया पानी। हाँ। जो पानी आ रहा था वो बंद कर दिया है। तो वो पानी आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक? अब कर ही रहे थे साहब, कोई आ ही नहीं रहा था पानी, तो क्या करें, यही कर तो कोई बीमारी तो नहीं हो रही थी उनसे? नहीं, इधर तो कोई बीमारी नहीं है। भारत ये कि अभी तो फिर बंद कर दिया है पानी। तो यहाँ पर आप देखिए कि नगर निगम के टैंकर से टंकी में पानी डाला जा रहा है और उसके बाद ये अब घरों तक पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ भी जो सैंपल लिया गया था वो फेल हो गया था। आप लोग यहीं रहते हो क्या? आप यहीं रहते हो ना भैया? तो बताइए ना क्या पानी अब यहाँ से टैंकरों से पानी आ रहा है? हाँ, तो पानी गंदा आ रहा है ना। नहीं तो टैंकरों से डालने की क्या अभी डाले जा रहे हैं टैंकर? हाँ, आज से स्टार्ट हुए हैं। तो अभी तक कैसे आता था पानी? अभी सप्लाई से आता था, कुएं से आता था। वो गंदा रहता था? हाँ, वो तालाब का कच्चा पानी जो आता है वो थोड़ा से आता है। तो आप लोग इस्तेमाल तो कर रहे थे ना? हाँ, पी रहा हूँ उसी को पानी। नुकसान नहीं कर रहा था वो? नुकसान तो कर रहा है। आप भी यहीं रहते हैं क्या? तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहीं रहते हैं क्या? तो आप लोग कैसा पानी आता है आपको? बहुत बेकार, मतलब अपन उसी टाइम भरते हैं तो उसी टाइम पूरा ख़राब हो जाता है पानी। पूरे में गोबर मोबर कीचड़ पूरी ये सब जम रही है यूज़ करने में। बहुत बेकार पानी आ रहा है। गंदा हो रही है यहाँ से वहाँ तक, चारों तरफ गंदगी हुई ये है। तो टंकी के आसपास भी गंदगी है। हाँ है ना, पूरी गंदगी हो रही है। 2 बार कूड़ा, ये घोड़ा देख रहे हैं आप सामने कितना है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है नगर निगम के टैंकर से पानी डाला जा रहा है और इस टंकी का हालात भी आप देख सकते हैं कि कैसे इस टंकी के आसपास पूरी गंदगी फैली हुई है। और फिर यही पानी टंकी में रिसता है और फिर टंकी के ज़रिए लोगों के घरों से नलों तक पहुंचता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को स्वच्छ पानी आखिर कैसे पहुंचता होगा। ये देखिए आप, यहाँ पर जो पाइप की लाइनें डली हुई हैं वो जिन जगह से होकर गुजरती हैं उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कई जगह पर तो भोपाल के अंदर जो पाइपलाइन जिससे पानी की सप्लाई होती है वो लोहे की पाइपलाइन जर्जर हो चुकी हैं, बरसों पुरानी है और कई जगह से तो लीकेज होता है और उसी की वजह से जो है गंदा पानी पीने के पानी में मिलता है और वही पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंचता है और उसके बाद गंदगी फैलती है और यही वजह है कि लोग बीमार होते हैं। लेकिन भोपाल में भी जहाँ पर अब सैंपल लिए गए हैं उनमें से कई जगह पर सैंपल की जाँच जो है फेल निकल कर आ रही है, यानी कि पानी वहाँ का पीने लायक नहीं है और इसी के चलते खानूगांव के इलाके में पानी की सप्लाई को अभी बंद कर दिया गया है और अब टैंकरों के ज़रिए जो है टंकियों में पानी पहुंचाया जा रहा है और इसके ज़रिए लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। सिर्फ भोपाल के खानूगांव का इलाका पानी के लिए परेशान नहीं है, दूषित पानी की सप्लाई से दो चार नहीं हो रहा है, बल्कि भोपाल में कुछ इसी तरीके के हालात हैं। ज़्यादातर इलाकों में कुछ इस तरह की शिकायतें निकल कर आ रही हैं। नगर निगम जाँच करा रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं और कई सैंपल जांच में फेल भी साबित हो रहे हैं। लेकिन भोपाल की इतनी बड़ी आबादी इंदौर से अब सबक नहीं लिया तो कब लेंगे? अभी जो हालात निकल कर आ रहे हैं, कहीं पर पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया, इंदौर में तो निजी टैंकरों से सप्लाई बंद है, यहाँ तो टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपने देखा होगा, मैंने जब देखा कि उसमें सीवेज का पानी रिस रहा है, काई जमी हुई है, जंग का पानी है, ये पानी पी रही है जनता। 17-18 मौतें, मतलब मौतें तो पता ही नहीं है वहाँ कितनी हुई होंगी। सरकार को कोई चिंता नहीं है, ना मंत्री का इस्तीफा, ना कोई जांच, ना कुछ। राम भरोसे लोग जी रहे हैं, ऊपर वाले के भरोसे। इतनी बुरी स्थिति राजधानी भोपाल में। आप खुद देखें, आपको लोगों ने, यहाँ की जनता ने बताया, आवाम ने बताया कि यहाँ क्या स्थिति है और सरकार नदारद है। सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार, 50% कमीशन। 2 दशकों की सरकार में यही हुआ है। तो क्या लगता है इंदौर से यदि सबक नहीं लेते, यदि इंदौर की घटना नहीं होती तो और बड़ा हादसा हो सकता था, यानी ज्यादा लोग बीमार हो सकते? 100%। अभी आप देखिए कई घटनाएं निकल के आ रही, नाले में सीवेज, रविंद्र भवन पे देखिए, सीएम हाउस वहां पे, अभी ये देखिए कोई फिजा। ऐसे हो कहीं लोगों की फोन आ रहे हैं कि ऐसा पानी पीने को उनको मिल रहा है। हर पूरे भोपाल में चारों तरफ हंगामा है। तो स्वच्छ पानी पीना लोगों का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार किस तरीके से छीना जा रहा है उनके तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि लोगों को पीने का साफ पानी तक मिल नहीं पा रहा।
तो इंदौर की घटना के बाद अब पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों में सैंपल लिए जा रहे हैं, पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बता रही हैं कि सालों तक, दशकों तक इन व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और अब ये विकराल रूप ले चुकी हैं। यानी कि लोगों के घरों में साफ पानी नहीं, दूषित पानी की सप्लाई होती रही, लोग बीमार होते रहे, लोग सवाल पूछते रहे और सरकारें और जिला नगरीय निकाय मौन होकर सुनते रहे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।